कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल i30 सर्विसेज पे। दोस्तों, डीजी शक्ति पर केवाईसी करने से पहले आपको आईडी बनानी है और कैसे बनानी है, क्या करना है, पूरी बात अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में शुरू से तक बने रहे, कंप्लीटली आप देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपसे यही कहना है कि अगर आपको स्मार्टफोन की केवाईसी करवाना है तो उसके लिए आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फातिमा इंफोटेक सोल्यूशन पे विजिट करके भी जो है यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए गए उस पर भी आप आसानी से जो है जाके करवा लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट दे सकते हैं 24 तारीख को है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट किसकी है ये भी मैं आपको बता दूं। ये लिस्ट जो है शिवली नेशनल कॉलेज है उनकी तरफ से ये लिस्ट दी गई है। अब इस लिस्ट के अंतर्गत पूरे स्टेप्स को बताया गया, साथ ही साथ एक लिस्ट जो है वो नीचे दिया गया है। देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ नीचे जो है वो मौजूद है ताकि आपका जो भी चीज़ें हैं वो होते हुए चली जाए। यहाँ पर जो है दिया गया है क्या नाम है, रोल नंबर, ये इनरोलमेंट नंबर है और फादर नेम है। तो ये पूरी कंप्लीट जो है कितने पेजेस की, 96 पेजेस की है और 4000 लोगों की लिस्ट है। इसमें ये नहीं क्लियर है किस किस क्लास के बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम किसके हैं। ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया बन गया। अब आपको मैं देख सकते हैं कि नेम हो गया, ये हो गया। अब यही नंबर आपको जो है यूज़ में लाना है और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ, बस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अगर केवाईसी फिर भी मैं बता दूं कि अगर आपको कराना हो तो फातिमा इंफोटेक सोल्यूशन से कराना ना भूलें, आसानी से जो है आपको घर बैठे भी करवा सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डीजी शक्ति को लिख लीजिए। डीजी शक्ति जैसे ही आप गूगल में लिखते हैं डीजी शक्ति पोर्टल आ गया, डीजी शक्ति आ गया, कहीं आ गया, तो डीजी शक्ति आप ओपन करिए। जैसे ही डीजी शक्ति आएगा पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा काफ़ी आएगा। यहाँ पहले डीजी शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपके सामने जो है वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से ये जो डॉट है इसको हटा दें, चाहे आप मोबाइल से करिए, चाहे आप टैबलेट स्मार्टफोन से करिए, चाहे आप किसी से भी करिए। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें दी है। मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा की केवाईसी, यानी आप यहाँ पर चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे इसके स्टेप बाई स्टेप बता रहा है और उसके बाद सर्विस बता रहा है। यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश पर क्लिक करके आप इंग्लिश पे भी जा सकते हैं। ई केवाईसी थ्रू, यहाँ से इंग्लिश और हिंदी चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे चले जाइए, जाने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपका कॉलेज कौन सा है, तो आप यहाँ से कॉलेज से पहले आपको यूनिवर्सिटी को चूज़ करना होगा। अब यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होगा कि मैंने पहले भी कर लिया है फिर क्या करना है। तो दोस्तों जिनका लिस्ट में नाम है उनको करना है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हीं को ही करना है ताकि वो जो चीज़ें जो है हो सके। तो अब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यहाँ पे इसको चूज़ करना है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सोसाइटी कौन सी, क्योंकि पूरे यूपी का कॉलेज है तो पूरे यूपी के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सबको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब आपका कॉलेज या पहले यूनिवर्सिटी कौन सी है वो फाइनल करिए। पूर्वांचल है, पूर्वांचल को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सकते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो है देखता हूँ कि मेरी आजम यूनिवर्सिटी का क्या, क्योंकि आजम यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो AZM आजमगढ़ आ गया। देख सकते हैं कि आजमगढ़ पे जो है क्लिक करिए। उसके बाद जितनी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से उन कॉलेजेस को चूज़ करना है जो आपका कॉलेज है। तो मैं यहाँ से उन कॉलेज को चूज़ करता हूँ जो है शिवली कॉलेज, क्योंकि शिवला कॉलेज की लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। तो इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए जो यहाँ लिस्ट मौजूद है ये नंबर देख सकते हैं कि कोई भी एक इसमें से आपको चूज़ करना है। तो अब आपको जो है नंबर चूज़ करने के लिए कोई भी एक नंबर आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। तो मान लीजिए कि यही नंबर को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पेस्ट भी करने के या कंट्रोल वी करता हूँ कीबोर्ड से तो नहीं होगा। तो आप सबसे पहली चीज़ एड्रेस बार में वो नंबर जो है यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर जो Z जैसे से लिखा है बस वैसे ही लिखना है, AZU 24/139804। अब इसके बाद जो कैप्चा है, अगर कैप्चा समझ में आ रहा है तो डालिए, नहीं तो फिर आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 6QUGL जैसे आपने इसको डाला। अब इंडियन है, फॉरगेनर है, यानी आप भारतीय हैं या विदेशी हैं। तो जाहिर सी बात है इंडियन है, तो डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें खुलकर आ जाएगी।
अब नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पेंडिंग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो अब वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है कि सबसे पहली चीज़ आपको खाते जो है काइंडली क्रिएट ऑन HP फिर से आपको जो है बनाना होगा। तो मैं फिर से जाके इसको एक्टिव करता हूँ और एक्टिव करने के बाद एक बार आपको दिखाता हूँ। इस पर आपको आईडी बनानी है। तो आपको इस आईडी बनाने के लिए फिर वही तरीका है, सेम प्रोसेस है। तो मैं खोलकर आपको जो है पूरी कंप्लीटेड करता हूँ। वो नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो वो नंबर का जो है मुझे यहाँ पर जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा और कैप्चा डाल देना है। ठीक है, एक बार दो बार में ये इसी तरीके से आपको यह काम करना है। तो ये डाल दिया, जैसे इंडियन पे गया और जाने बाद सर्च पे क्लिक किया तो वो आपके सामने जो है सीधे वेबसाइट और सर्चिंग होगी। वेरीफाई थ्रू पे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये कुछ इशू आ रहा है दोस्तों, थोड़ा वेबसाइट का इशू होगा। ये तुरंत मेरी पहचान पे, लेकिन ना समझ में आए तो आपको यहाँ से मेरी पहचान पर आ जाना है फर्स्ट। तो मेरी पहचान पे आपको इसको चाहे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करके और आप जो है इसको लिख, यही सेम एड्रेस आपको लिखना होगा। तो उस हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें खोलेंगी। तो मैं खोल कर आपको, उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से अलाउ विजिटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ साइन अप करिएगा। अगर आपने बना लिया है तो आधार से जाके इसको फिर से जो है ले लीजिए। एक तरीके से डिजी लॉकर की तरीके से ये काम करता है। नहीं तो साइन अप पे क्लिक करिए। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल के रजिस्टर करना है। नंबर डाल के जैसे ही रजिस्टर OTP आएगा, OTP के बाद आप नाम जो है यहाँ पर इंटर कर दीजिए। नाम डाल दीजिए आधार से, डेट ऑफ बर्थ। ये यहाँ कोई भी एक मैसेज डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी मैसेज KYC फॉर स्मार्टफोन लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जाए। यूज़र नेम यूनिक बनेगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। यूज़र नेम जो बनेगा, आपको यूज़र नेम जैसे मान लीजिए कि आयत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम को पहले तो ये कंप्लीट करना होगा आपको, बिना उसके कंप्लीट किए आगे बढ़ने नहीं देगा परमिशन। ठीक है, यहाँ से ये पूरी चीज़ों को करना होगा। जब तक ये कंप्लीटेड नहीं होगा आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको जनरेट करने के बाद तब सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो यूज़र नेम आपको कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। जैसे अब आपका मान लीजिए कि नाम मोहम्मद है, तो आप यूज़र नेम मोहम्मद तो आप ले लीजिए। ठीक है, मोहम्मद आप ले लेंगे, मोहम्मद पूरा है। मोहम्मद के साथ कोई भी एक नंबर या ऐसा है तो ये ग्रीन में येलो हो जाएगा। और पासवर्ड भी आप उसी लगभग बना लीजिए। ये डालेंगे तो एक बार ये, दो बार स्टेप में ये पूरा डन होना है। तो आसान है दोस्तों। अगर डाउट्स होता है तो आप फातिमा इन्फोटेक से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। यहाँ पे दिया गया नंबर है, आप फटाफट जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।